नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे हफ्ते भर के बाजार के बारे में। जो चीजें बाजार को प्रभावित कर सकती हैं, उस पे चर्चा करेंगे। अमेरिका की कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ अन्य देशों की मीटिंग्स और बैठकें देखने को मिलेंगी। कुछ कंपनियों के कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी। कई कंपनियों के क्वार्टर 4 के नतीजे आने वाले हैं, ये भी इसमें चर्चा करेंगे। वो कौन-कौन सी कंपनियां हैं जिनके क्वार्टर 4 के नतीजे आएंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो इस हफ्ते बाजार में पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे टीसीएस अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेंगे। यूएस फेड की मीटिंग देखने को मिलेगी। इंडिया और यूएस इन्फ्लेशन फिगर भी देखने को मिलेगा। अन्य कई चीजें इस हफ्ते आते हुए देखने को मिलेंगी। हालांकि अप्रैल के पहले हफ्ते में जो भारतीय बाजार था उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन आखिरी दिनों में पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आया था। निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई को टच किया था, 22,619 पॉइंट को टच किया था और उसने हालांकि 22,500 के पॉइंट पर इसने क्लोजिंग दिखाई थी। बीएसई सेंसेक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी जो इसमें बाजार को इस बार असर देख सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें रहेंगी बाजार की, इस पे नज़र रहेगी किन किन कंपनियों के क्वार्टर 4 के नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। क्यूपिट भी जारी करेगी और आनंद राठी वेल्थ भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस, पॉपुलर व्हीकल्स और सर्विस, इसके अलावा टीमो प्रोडक्शन एचक्यू भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट होगा जो बाजार के नज़र में रहेगा वो इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई डेटा भी देखने को मिलेगा, जो 12 मार्च को जारी होगा। तो इस पे बाजार का नज़र रहेगा। हालांकि एक्सपेक्टेशन जो जताई जा रही है वो 4.7% के आसपास जताई जा रही है। तो कैसा रहेगा इसका काफ़ी चीज़ें बाजार पर देखने को मिल सकती है। वहीं यूएस इन्फ्लेशन और एफओएमसी मिनट्स पे भी नज़र रहेगी बाजार की। 10 अप्रैल को ये देखने को मिलेगा कि अमेरिका अपने इन्फ्लेशन डेटा का अनाउंसमेंट करेगा और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जो मीटिंग होगी उस पे भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या उसमें होता है। ये सारी चीज़ों पे भी बाजार का नज़र रहेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा पर भी बाजार का नज़र रहेगा, जैसे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट पर अपना अनाउंसमेंट करेगा अगले हफ्ते। उस पर क्या रहता है इस चीज़ों पे देखने को मिलेगा क्या बाजार की नज़र। चाइना इन्फ्लेशन नंबर भी आएगा, अमेरिका का जॉब डेटा देखने को मिलेगा और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नंबर भी देखने को मिलेगा अमेरिका का। चाइना और जापान का भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी जो बाजार के नज़र में रहेंगी। इंडियन मार्केट में कुछ कंपनियों की लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी, जैसे भारतीय हैक्साकॉम की जो है लिस्टिंग 12 अप्रैल को देखने को मिलेगी। कंपनी ने प्लान किया है कि वो 4,275 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए पैसे बाजार से उठाने के लिए, तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसकी प्राइस जो है 570 रुपये पर शेयर के आसपास देखने को मिलेगा। एसएमई सेगमेंट में अगर बात करें तो आईपीओ देखने को मिलेगा डीजीजी वायर्स एंड केबल्स और ट्रिथ गोपीकॉन की जो है आईपीओ ओपन होगा 8 अप्रैल को और ये 10 अप्रैल को क्लोज होते हुए देखने को मिलेगा। येस ऑप्टिक्स एंडुलेंस, K2 इंफ्राग्रेन और जय कैलाश नमकीन की भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी 8 अप्रैल को। तो इस पे भी बाज़ार की नज़र रहेगी, काफ़ी हद तक बाज़ार में इसका भी योगदान देखने को मिलेगा। कुछ कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा, जैसे इंडियन मेटल एंड फेरो अलाइज लिमिटेड में स्पेशल डिविडेंड देखने को मिलेगा 15 रुपये का पर शेयर के हिसाब से। 8 अप्रैल इसकी एक्स डेट रहेगी। और इंडस फाइनेंस में एजीएम रहेगी 8 अप्रैल को। मैक्स अलर्ट सिस्टम में
रिजोल्यूशन प्लान जो सस्पेंशन देखने को मिलेगा, 8 मार्च इसकी एक्स डेट है। और प्रीमा प्लास्टिक्स लिमिटेड की इंतरिम डिविडेंड रहेगी 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 8 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। प्रोमैक्स पावर लिमिटेड में बोनस इशू देखने को मिलेगा 1:1 के रेशियो से, 8 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। सन टीवी नेटवर्क में इंतरिम डिविडेंड देखने को मिलेगा 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, इसकी भी एक्स डेट 8 अप्रैल रही है। डीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड देखने को मिलेगा 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 10 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। इसके अलावा गौड़ियर वेल्थ इंडिया लिमिटेड में बोनस इशू होगा 1:1 के रेशियो से, 10 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। और वेसुविस इंडिया लिमिटेड में फाइनल डिविडेंड 12.75 के पर शेयर के हिसाब से रहेगा, 10 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। और गुड लक इंडिया लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से है और इसकी एक्स डेट 12 अप्रैल देखने को मिलेगा। बोल्डटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड रहेगा 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 12 अप्रैल इसकी एक्स डेट रहेगी। मोलटेक पैकेजिंग लिमिटेड में भी इंतरिम डिविडेंड है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 12 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। एचएस क्वेलकर एंड कंपनी लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड देखने को मिलेगा 75 पैसे पर शेयर के हिसाब से, इसकी एक्स डेट 12 अप्रैल रहेगी। इसके अलावा स्प्रैकिंग लिमिटेड में स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला 2 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट होगा, यानी एक शेयर 5 शेयरों में विभाजित होगा, तो इसकी एक्स डेट भी 12 अप्रैल है। ये शेयर भी फोकस में रह सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और ख्याल रखने वाली बात यह है कि एफपीआई जो हैं ये अब बाज़ार से फिर पैसे निकालने लगे हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो पैसे निकाल रहे हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में इन्होंने 325 करोड़ रुपए इंडियन इक्विटी निकाले हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में। हालांकि इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए मार्च में इन्वेस्ट किया था और 1539 करोड़ रुपए फरवरी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब ये निकाल रहे हैं। इसके पीछे की 2 वजहें मानी जा रही हैं, जो हाई वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है और जो इंडिया में जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव जो है, इस चीज़ों को देखते हुए ये बिकवाली कर रहे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ग्रैंड फार्मा के शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि यूएस एफडीए की तरफ से इसको एक इंजेक्शन के लिए अप्रूवल मिल गया है और इंजेक्शन का नाम है एरिबोलिन मिसलेट इंजेक्शन। इसको इसके लिए अप्रूवल मिल गया है, तो कल ये शेयर फोकस में रह सकता है। वहीं जस्ट इंडियन बुल्स रियल इस्टेट के शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं। बोर्ड की मीटिंग हुई थी इसके, जिसमें 3911 करोड़ रुपए प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेजिंग के लिए मंजूरी मिल गई है, तो यह शेयर फोकस में रह सकता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे भी नज़र रख सकते हैं, इसके बोर्ड ने भी मंजूरी दी है। 10.3 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करने के लिए ये दिया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए ये होगा। इसकी जो इशू प्राइस रखी गई है ये 485 रुपये पर शेयर के हिसाब से रखी गई है, यानी वर्तमान प्राइस से 4.92% के डिस्काउंट पर रखी गई है। कंपनी 5,000 करोड़ रुपए फंड रेज करने वाली है, तो आप चाहें तो इस पे नजर रख सकते हैं। इन्फो एज पे भी नजर रख सकते हैं। कंपनी की स्टैंड अलोन बिलिंग जो रही है Q4 में वो 826.9 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल के Q4 में 748.6 करोड़ रुपए देखने को मिली थी। रिक्रूटमेंट सोल्यूशन बिलिंग जो रही है वो 625.4 करोड़ रुपए के आसपास रही है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। अडानी बिल्डमर्ग के शेयरों पर भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है एडिबल ऑयल और फूड बिजनेस में मार्च के क्वार्टर में अपने, तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम इसकी Q4 में ड्यूरिंग देखने को मिली है। रेवेन्यू में इसके 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे भी नजर रख सकते हैं। कंपनी ने अपने Q4 के बिजनेस अपडेट जारी किए थे। इंडियन ऑर्गेनिक बिजनेस जो था उसमें सिंगल हाई डिजिट
ग्रोथ दिखाई है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकते हैं। वोल्टास पे भी नज़र रख सकते हैं। 2 मिलियन यूनिट एसी के इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में बेचे हैं जो अभी बीता है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ इसकी 72% इन एसी सेल में देखने को मिली है Q4 में। छोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस पे भी नज़र रख सकते हैं। डिस्बर्समेंट कंपनी का 17% बढ़ा है, यानी ये 24,600 करोड़ रुपए रहा है। AUM में भी 35% की ग्रोथ दिखाई है, 1.53 लाख करोड़ इसका रहा है। ग्लैंड फार्मा पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि US FDA से एक इंजेक्शन के लिए कंपनी को मंजूरी मिली है। डॉक्टर लैबोरेटरीज पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया है। एक बायर हैं जिनके साथ ये एग्रीमेंट होते हुए देखने को मिला है। रेट्स यानी RITES पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने एक इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो मद्रास का है उसके साथ एक MOU साइन किया है। इसके ज़रिए क्या होगा कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में दोनों कंपनी मिलकर काम करेंगे। इसके ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी पर ये काम होते हुए देखने को मिलेंगे। वेदांता के शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि अबू धाबी की जो कंपनी देखने को मिलती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी ये देखने को मिलती है इन्वेस्टमेंट के मामले में। ब्लैक रॉक, जिसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी कहा जाता है, इसने वेदांता में अपने स्टेक बढ़ाए हैं, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।